नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तारीख है 9 मार्च 2025 और आज फील्ड का भ्रमण किया। कोल्ड बाई कोल्ड गए तो हमने इधर कन्नौज से लेकर जसोदा तक लगभग 20 किलोमीटर की रेंज में 10 से लेकर 15 कोल्ड स्टोरेज गए और देखा क्या स्थिति है कोल्ड स्टोरेज। मालिकों से बात की, मैनेजरों से बात की। तो किसान भाइयों, हमें किसी भी कोल्ड में हाउसफुल का बैनर लगा नहीं मिला। सारे कोल्ड स्टोरेज के गेट खुले। किसी कोल्ड स्टोरेज में कहा गया मेरा फुल हो गया और सिर्फ बारदाना जो जिनका रह गया उसका ले रहे हैं। किसी कोल्ड स्टोरेज में बताया गया कि कम है, 10,000 15,000 पैकेट कम हो जाएगा। किसी कोल्ड स्टोरेज में बताया गया आधा हो पाएगा और किसी कोल्ड स्टोरेज के मालिक ने आंकड़े देने से साफ साफ मना कर दिया कि भैया अभी मेरे पास कोई आंकड़े नहीं। किसी कोल्ड स्टोरेज में ये भी बताया गया कि अभी 50% पहुंचा है। तो सब कोल्ड बाई कोल्ड जहाँ हम गए सबके हमने, इसलिए घर बैठ के वीडियो अगर बनाते तो आप लोगों को विश्वास नहीं होता, इसलिए कोल्ड बाई कोल्ड जाकर के, कोल्ड बाई कोल्ड स्टोरेज जाकर के वहाँ पर हमने वीडियो शूट किया और वहाँ मैनेजर और मालिक से बात करके ही बताया कि कितने पैकेट की क्षमता थी, कितना पैकेट आ गया है। फिलहाल 9 मार्च तक कोई भी कोल्ड स्टोरेज फुल नहीं हुआ और खुदाई की स्थिति 10% से ज़्यादा नहीं बची है। तो देखिए कितने हुए कोल्ड स्टोरेज, कम से कम 12 कोल्ड स्टोरेज की स्थिति आपको दर्शा रहे हैं। 12 कोल्ड स्टोरेज में गए 13 में और आप देख सकते हैं। देखिए बराबर वीडियो को पूरा देखिए तब समझ में आएगा। फिर आप गणित लगाइए कि कैसी है आलू की स्थिति, क्या बम्पर पैदावार है या कम पैदावार है, ये आप स्वयं गणित लगाइए, क्योंकि कोल्ड बाय कोल्ड का नज़ारा हम आपके सामने रखे दे रहे हैं। और एक बात, इस वीडियो को हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे, मेरा मनोबल भी बढ़ता रहेगा। और एक बात, ये वीडियो आपको फेसबुक पर दिनेश श्रीवास्तव नाम का पेज है उस पर भी मिलेगा। तो दिनेश श्रीवास्तव पेज को भी फॉलो करें जिससे कि उसके भी फॉलोवर बढ़े और आपको हम सही अपडेट देते रहें। तो देखिए आगे वीडियो में कि किस कोल्ड में कितनी क्षमता और कितना पैकेट पहुंचा है। 10 कोल्ड स्टोरेज की स्थिति बताएंगे क्या स्थिति है। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कन्हैया कोल्ड स्टोरेज भुगैतापुर मुरैया में और यहाँ की स्थिति आपको दिखा। कोल्ड स्टोरेज भुगैतापुर मुरैया रोड भुगैतापुर की ये पोजीशन है कि फुल हो चुका आज की तारीख में 9 मार्च को। जैसा कि जब हमने ऑफिस में पता किया तो बताया गया कि हाउस फुल है और अब देख भी सकते हैं बरामदों में पूरी तरीके से और भरे हुए हैं और बाहर भी आलू लगा है। अब लेने से पूरी तरीके से मना कर दिया। हालांकि गेट अभी खुले हैं, उसका कारण ये है कि जो बारदाना बांटा है बारदाना वाले ही आलू ले रहे हैं। बहरहाल कन्हैया कोल्ड स्टोरेज भुगैतापुर मुरैया रोड हाउसफुल कोल्ड स्टोरेज, जैसे कि हमने आपको स्थिति बताई। भैया से और बात करेंगे। भैया आपका शुभ नाम? शेर सिंह। क्या करते हैं साहब? पल्लेदारी। क्या स्थिति है कोल्ड स्टोरेज? बढ़िया स्थिति है। नहीं मतलब फुल हो गए, खाली है? हो गया है पूरा फुल। पूरा अब आलू नहीं ले रहे? ना अब नहीं ले रहे। गेट तो खुले हैं? गेट खुला तो खुले रहेगा। अच्छा खुला है। अच्छा, जो बारदाना बटा वो फिलहाल जो है कन्हैया कोल्ड स्टोरेज फुल हो चुका है। अब हम पहुंचे हैं आलम कोल्ड स्टोरेज जलालपुर में और यहाँ की स्थिति आपको बताते हैं। कैपेसिटी कोल्ड स्टोर की 1,70,000 और 1,40,000 पहुँच चुका है। ये कोल्ड स्टोरेज शायद कुछ कसर रह जाए, फुल नहीं हो पाएगा। जैसा ठेकेदार हो आप? 1,40,000। 1,40,000। कैपेसिटी कितनी है? अच्छा, तो कुल मिलाकर मैनेजर साहब ने बताई 1,70,000 और 1,40,000 पहुँच चुका है और आमदनी अब कम हो गई है। फिलहाल ये आलम कोल्ड स्टोरेज फुल होते हुए नज़र नहीं आ रहा। अब हम आपको बताएंगे मिनी कोल्ड स्टोरेज जलालपुर पनवारा की क्या स्थिति है। उदगी है मिनी कोल्ड स्टोरेज और यहाँ पर 1,40,000 क्षमता है भैया। 1,30,000 की क्षमता है और 1,20,000 अभी 10,000 बोरी
पहुंच चुकी है, जबकि खुदाई अभी 10 से 15% के आसपास बाकी है, यानी कि मिनी कोल्ड स्टोरेज भी भर जाएगा। तो आपको ये तीसरे कोल्ड की स्थिति दिखाई। आज हम कम से कम आपको 10 से 12 कोल्ड स्टोरेज की स्थिति दिखाएंगे, कौन सा कोल्ड किस स्थिति में पहुंचा है। अब हम पहुंच चुके हैं ममता कोल्ड स्टोरेज जलालपुर पनवारा। यहाँ की स्थिति बताएंगे, कितनी कैपेसिटी है और 9 मार्च तक कितना भंडारण हुआ है। आप लोगों को अवगत है, आज 9 मार्च है और आज हम कोल्ड स्टोरेज की कन्नौज जिला की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहते हैं। ममता कोल्ड स्टोरेज की स्थिति हम आपको बताना चाहेंगे कि आज 9 मार्च को ममता कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति। आपका शुभ नाम भैया? राम प्रसाद। राम प्रसाद। कितने पैकेट का है, कितनी कैपेसिटी है इसकी? करीब 3.25 लाख। पौने यानी 2,75,000। कितना आ गया? बस किनारे है। किनारे यानी फुल? फुल। अच्छा, तो ममता कोल्ड स्टोरेज भी फुल है साहब। और जैसा कि हमने दिखाया, ये हमारा चौथा कोल्ड है अभी तक और ममता कोल्ड स्टोरेज भी फुल है। बरामदे फिलहाल देख सकते हैं आप, बरामदों में आलू लगा हुआ है और यानी कि अभी खुदाई 10-5% है। जो कसर है, बारदाना जो बटे हैं वही ले रहे हैं, बाकी लोगों का नहीं ले रहे हैं। हम पहुँचे हैं पुनीत कोल्ड स्टोरेज जलालपुर पनवारा कन्नौज। यहाँ की स्थिति आपको बताते हैं। 1,25,000 की क्षमता है और लगभग 1 लाख बोरी पहुँच चुकी है। फिलहाल 2 बात हम मैनेजर साहब से भी पूछ लेंगे कि क्या स्थिति है और क्या क्षमता है। फिलहाल जैसा कि बताया है अभी मैनेजर साहब ने, वो यही बताया है कि 1 लाख बोरी आ चुकी है और यानी कि अब फुल होने में कुछ कसर रह जाएगी इसमें। जैसा कि मैनेजर साहब बता रहे, 80 से 85% तक पहुंचने के चांसेस बताए जाते हैं। मैनेजर साहब नमस्कार। मैनेजर साहब, क्या स्थिति है कोल्ड स्टोरेज की? मैंने आपको बताया मेरी क्षमता है 35 जी, और हमारे यहाँ अभी जो है 90,000 आया। 90,000 यानी कि 80 के ऊपर पहुँच जाएंगे, 85 के आसपास। और क्या जी, तो ये पुनीत कोल्ड स्टोरेज की स्थिति हमने आपको बताई कि 80-85% के आसपास पहुँच जाएगा। पहुंच चुके हैं मुरारी सीतालय जलालपुर में और यहाँ की क्या स्थिति है ये आपको दिखाते हैं। देखिए बरामदे जो है यहाँ भी फुल हैं। जैसा कि बाबूजी ने बताया है कि लगभग 1 लाख के ऊपर पहुँच चुकी है और इसकी कैपेसिटी है 1,85,000। तो 1,10,000 के आसपास पहुँच गया है और 1,85,000 ये भी 70 से 80% के आसपास कोल्ड स्टोरेज, जबकि ये नया कोल्ड स्टोरेज है, इसी साल इसका उद्घाटन हुआ है। तो ये 185 का क्षमता और 110 के आसपास पहुंच चुका है। अब हम पहुंच चुके हैं सावित्री सीतालय निवाजीपुर जलालपुर पनवारा और यहाँ की स्थिति आपको बताते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं गरीब नवाज कोल्ड स्टोरेज और यहाँ की स्थिति आपको बताएंगे। जैसा कि हमें मैनेजर साहब ने बताया, 1,75,000 की क्षमता और 1,50,000 के आसपास बोरी पहुँच चुकी है, यानी कि ये भी 90% के आसपास पहुंचने वाला है गरीब नवाज कोल्ड स्टोरेज। सावित्री कोल्ड स्टोरेज की क्लियर रिकॉर्ड नहीं मिल पाया, उसका कारण ये रहा, मालिक महोदय ने बताया कि अभी भैया रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ की स्थिति हमने साफ नहीं कर पाई। हम पहुँच चुके हैं श्री राम गंगा सीतालय सारोतोप कन्नौज में। यहाँ की स्थिति आपको बताते हैं, कितनी क्षमता है और कितना अभी तक 9 मार्च तक भंडारण हो चुका है। गंगा कोल्ड स्टोरेज में पहुंच चुके साहब, बताया जैसा कि हमने आपको, मौजूदगी है राम गंगा कोल्ड स्टोरेज सारोतोप कन्नौज में। यहाँ भंडारण क्षमता 1,25 की और लगभग 1 लाख के आसपास पैकेट पहुंच चुका है, यानी कि ये भी फुल के करीब है। और खुदाई 10% के आसपास, जैसा कि हमने बता ही रहे कि 10% के आसपास खुदाई बची है। तो इस कोल्ड की स्थिति कहाँ तक पहुँचेगी ये तो बाद में देखने वाली बात होगी। फिलहाल 9 मार्च को इसकी स्थिति जो है 1,25,000 क्षमता है और 1 लाख बोरी पहुंच चुकी है। अब हम पहुंच चुके हैं IRS कोल्ड स्टोरेज GT रोड जलालपुर। यहाँ की स्थिति आपको दर्शाते हैं कि कितना भंडारण है और कितनी इसकी क्षमता, 9 मार्च तक कितना भंडारण हो चुका है। पहुंच चुके हैं हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज सारोतोप जलालपुर पनवारा कन्नौज। यहाँ की स्थिति बताते हैं। IRS कोल्ड स्टोरेज के आंकड़े नहीं मिल पाए, मालिक साहब ने कहा अभी कोई आंकड़े नहीं हैं, होली के बाद बताएंगे क्या आंकड़ा है। फिलहाल जो है इस रेंज में, इस
रैंक में कोई भी कोल्ड अभी तक भरा नहीं है। हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज सारोतोप की अब हम आपको जानकारी देते हैं। ये कोल्ड स्टोरेज 9 मार्च 2025 तक फुल पहुंच गया था, फुल हो गया है और वही अब माल लिया जा रहा है जो बारदाना बटा। हालांकि गेट नहीं बंद किया, मैनेजर साहब से मेरी बात भी हुई, गेट नहीं बंद हुआ। फिलहाल आप देख सकते हैं बरामदे पूरी तरीके से भरे हुए हैं और इस लाइन के लगभग आपको 10 से 12 कोल्ड स्टोरेज की स्थिति आज हम बताने वाले हैं। बताएंगे कि क्या स्थिति है। हिंदुस्तान कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी 1,75,000 जो कि मैनेजर साहब ने बताई और लगभग फुल होने की कगार पर पहुंच चुका है। IRS कोल्ड स्टोरेज के हमें आंकड़े नहीं मिल पाए। मालिक साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा अभी कोई आंकड़ा नहीं, होली के बाद बताएंगे क्या आंकड़े निकल करके सामने आते हैं। बस सर जी बढ़िया। तो अब हम पहुंच चुके हैं काजल कोल्ड स्टोरेज कटरा जिला में और मालिक महोदय से यहाँ बात हुई तो ये भी कोल्ड स्टोरेज फुल होने की कगार पे यानी फुल हो चुका है। वही माल लिया जा रहा है जो बारदाना बटा हुआ है। तो कुल मिलाकर के 9 मार्च को काजल कोल्ड स्टोरेज फुल है और मालिक का काजल कोल्ड स्टोरेज ऑनर महोदय का मानना है कि इस साल आलू पिछली साल की अपेक्षा ज़्यादा है। देख सकते हैं आप बरामदे की स्थिति, बरामदा भरा हुआ है और इसकी क्षमता 1,75,000 की जो कि पूरी होने की कगार पे पहुंच चुकी है। अब हमारी मौजूदगी है PP कोल्ड स्टोरेज कटरा में और यहाँ पर हमारे साथ भैया हैं, इनसे ज़रा चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है हमने सभी लोगों से बातचीत की और कितनी कोल्ड स्टोरेज में क्षमता है और इसकी क्षमता 1,75,000 बताई गई है और लगभग बराबर हो जाएगा जैसा कि मानना है सभी लोगों का। ओवरलोड नहीं हो पाएगी यानी कोल्ड स्टोरेज PP कोल्ड स्टोरेज भी फुल समझिए आप, ओवर नहीं लेकिन फुल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ कोल्डों का हाल है। काजल कोल्ड स्टोरेज का हमने बताया वो भी बराबर हो जाएगा, अन्य कोल्ड स्टोरेज जो बताया वो भी बराबर हो जाएगा, हिंदुस्तान भी बराबर हो जाएगा। तो आप लोगों को लगभग हम 18 कोल्ड स्टोरेज की स्थिति आज बताने वाले हैं कि 18 कोल्ड स्टोरेज डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में क्या स्थिति है। 180 में 18 10% हो जाएगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति पहुंचेगी। अब हम पहुंच चुके हैं चकोर सीतालय प्राइवेट लिमिटेड GT रोड जसोदा कन्नौज और यहाँ की स्थिति आपको दिखाएंगे कि चकोर सीतालय में कितनी कैपेसिटी है और अभी तक कितना आलू आ चुका है। फिलहाल गेट सबके खुले हुए हैं, अभी तक हमें किसी भी कोल्ड स्टोरेज का गेट बंद नहीं मिला। गेट सबके खुले हैं यानी कि सब में अभी गुंजाइश है, किसी में तो अभी कम है, तो किसी में कम है। जो ओवरलोडिंग है किसी कोल्ड में ओवरलोडिंग नहीं दर्शाएगी, ना किसी ने बताया। कुछ लोगों ने तो आंकड़े ही नहीं बताए कि कितना आ गया कितना नहीं, कि भैया मालूम नहीं अभी कितना आंकड़े आएंगे तब बताएंगे। तो ये दर्शाता है कि कोल्ड स्टोरेज जो फुल बताए जा रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज अभी हमें फुल नहीं लगे, किसी कोल्ड का हमें गेट बंद नहीं मिला है। सीतालय में 2,40,000 की क्षमता और अभी तक जो पहुंचा है आलू 1,25,000 यानी कि 50-50 पहुंचने के चांसेस चकोर सीतालय में दिखाई दे रहे हैं। और आप देख रहे हैं खुदाई रह गई मात्र 10%। तो और बरामदे भी खाली हैं, कोई भरा नहीं। तो चकोर सीतालय 50-50% पर पहुंचने के उम्मीद बताई जा रही है। 1,25,000 के आसपास बताया गया और 2,40,000 की क्षमता है। पहुंच चुके हैं सरोजनी कोल्ड स्टोरेज गोवर्धनी तिराहा GT रोड कन्नौज। इस कोल्ड स्टोरेज की क्या स्थिति है 9 मार्च तक की वो आपको दर्शाएंगे, कितना कैपेसिटी है और कितना अभी तक आलू आ चुका है। तो आइए चलते हैं सरोजनी कोल्ड स्टोरेज गोवर्धनी तिराहा GT रोड कन्नौज में। सरोजनी कोल्ड स्टोरेज की स्थिति जो है ये है कि 1,80,000 की इसकी क्षमता है और 1,70,000 पहुंच चुका है 9 मार्च तक। और जैसा कि मैनेजर साहब का कहना है कि बराबर हो जाएंगे, ओवरलोडिंग नहीं हो पाएगी। बरामदे की स्थिति हम आपको दर्शा रहे हैं, बरामदे की ये स्थिति है। फिलहाल जो है सरोजनी कोल्ड स्टोरेज गोवर्धनी तिराहा कन्नौज GT रोड कन्नौज की स्थिति जो है ये निकल करके सामने आ रही है। अभी तक 1,70,000 पैकेट पहुंच चुका है और क्षमता 180 की बताई गई है। दोस्तों इस टाइम है सैनिक कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट गोवर्धनी देवी तिराहा कन्नौज में और आपको सैनिक कोल्ड स्टोरेज की स्थिति आपको बताएंगे कि सैनिक कोल्ड स्टोरेज में अभी 9 मार्च तक कितना आलू आया है। जो आंकड़े हम बता रहे हैं ये पूछ के बता रहे हैं कोल्ड मालिक और मैनेजर से। अब इसमें कहाँ तक सही है क्या गलत ये पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जो बता रहे हैं
वो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। अभी तक कोई भी हमको गेट बंद नहीं मिला है, सभी कह रहे हैं बराबर हो जाएगा, कोई कह रहा है कम रह जाएगा। फिलहाल हाउसफुल का अभी तक किसी भी गेट में बैनर लगा नहीं। हमने आप लोगों को अवगत कराया सैनिक कोल्ड स्टोरेज की। जब हमारी मैनेजर साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया 1,75,000 की इस कोल्ड स्टोरेज की क्षमता है और अभी तक 1,60,000 पैकेट आ चुका है, यानी कि ये कोल्ड स्टोरेज भी बराबर की स्थिति में है, यानी कि बराबर हो जाएगा, ओवरलोड नहीं होगा लेकिन बराबर हो जाएगा। और जो अब वही आलू ले रहे हैं जिसका जो बारदाना बांटे हुए, फिलहाल बरामदे भरे हुए हैं और लोडिंग चल रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जिन जिन कोल्डों में गए सभी ने बताया, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, ऐसा कम बताया। तो फिलहाल सभी भरने कगार पर हैं। ये देखिए इसकी बरामदे की स्थिति ये है, बरामदे भरे हुए हैं, लोडिंग चल रही है और 1,60,000 पैकेट आ चुका है। अभी तक 1,75,000 की इसकी क्षमता बताई गई है। तो दोस्तों अब हम पहुंचे हैं स्वागत कोल्ड स्टोरेज, GT रोड, जलालपुर पनवारा, कन्नौज। और इसकी भंडारण क्षमता जो अंकित की गई है वो 1,26,875। अब आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें अभी तक कितना भंडारण हुआ है। स्वागत कोल्ड स्टोरेज जलालपुर पनवारा की स्थिति अब हम आपको दर्शा रहे हैं कि लगभग जो क्षमता बताई गई ऑफिस में 2,75,000 की और अभी तक पैकेट पहुंचा 1,50,000, यानी कि 50-50 पर स्वागत कोल्ड स्टोरेज है। और हम आपको इसलिए कहीं सही बताया जाता है इसलिए दर्शा रहे हैं कोल्ड बाय कोल्ड की कोल्ड बाय कोल्ड क्या स्थिति है, कितना अभी तक 9 मार्च तक कोल्ड स्टोरेज कितने पहुंचे। फिलहाल जो है स्वागत कोल्ड स्टोरेज 2,75,000 की क्षमता वाला है और इसमें 1,50,000 के आसपास पैकेट पहुंच चुका है।